just see these beautiful animation and it will help you in remembering the concepts. Right now, just have a overview. I'm showing the animation. Just you then get used to this topic. सबसे पहले क्या आएगा? माउथ। ठीक है, माउथ के बाद क्या आएगा? देखो ये बक्कल है हमारी, ठीक ना, बक्कल है दोनों साइड। ठीक है, जो चीक्स पकड़ते हो ना, ये एक्चुअली बक्कल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारी कैविटी है उसको हम क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी। ठीक है, अब बक्कल कैविटी से हम जब पोस्टीरियर जाएंगे तो और ईसोफेगस से पहले एक ऐसा जंक्शन आएगा जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, चौथा चौथा हमारा होगा, हमने बताया ही, फेरिंग्स कहाँ है? बक्कल कैविटी पोस्टीरियर जाएंगे या ईसोफेगस से पहले? तो इस फेरिंग्स के बाद क्या आएगा? ईसोफेगस आएगा। ईसोफेगस के बाद क्या आएगा? ईसोफेगस के बाद हमारा इतना बड़ा ईसोफेगस होता है, उसके बाद क्या आता है? स्टमक आता है। स्टमक आ गया। अब स्टमक के बाद क्या आएगा? इंटेस्टाइन आएगा। ठीक है, तो कौन सा इंटेस्टाइन पहले आएगा? पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट आता है फ्रॉग में। कौन सा होता है? रेक्टम। और आखिरी में कौन सा पार्ट होता है जिससे वो बाहर निकाला जाएगा? वो होगा क्लोइका। तो ये पार्ट्स हो गए हमारे फ्रॉग के। तो अब हम आते हैं फ्रॉग का सिस्टम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसमें ये क्या है? ये छोटा सा ईसोफेगस है। ठीक है,
ईसोफेगस के बाद में ये क्या है, स्टमक बना है। ठीक है, ये स्टमक थोड़ा सा यहाँ यहाँ तक स्टमक हो गया। फिर ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर आके यहाँ रेक्टम में खुल रहा है। रेक्टम अल्टीमेटली क्लोएका में जाएगा, और क्लोएका क्लोएकल अपर्चर होगा, उससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर से एक बार लेबलिंग कर लेते हैं, हमें अच्छे से समझ लेते हैं क्या क्या पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, जो रेडिश पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, वो क्या है, वो है ईसोफेगस। ठीक है, अब ये पार्ट जो हम ब्लैकिश हाइलाइटर से कर रहे हैं, वो पार्ट क्या है, जहाँ जितना पार्ट जो हम हाईलाइट कर रहे हैं वो उतना पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ये होगा स्टमक। उसके बाद ये जो इतना पार्ट है पूरा, ये क्या है, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन की स्पेलिंग तो मालूम होगी, तो भी बताएं। INTESTINE। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। नो स्मॉल नो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये फूड हमेशा जाएगा, ये वो यहाँ जाएगा। वो ये क्या है, ये है रेक्टम। ठीक है, रेक्टम बाहर किस में खुलेगा, क्लोएका में। तो एक बार ये आप डिटेल में देख लीजिए। तो हमने पहले बात किया था माउथ, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स, ये तीन तो आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आएगा, ईसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, रेक्टम आ गया, और क्लोएका भी आ गया। ठीक, अब हम इसके बाद अब देखने की कोशिश करें, हम देखते हैं लिवर और पैंक्रियाज। ठीक है, लिवर क्या हो गया, लिवर ये आपका ऐसे एक छोटा सा रहेगा, ये आपका हो गया लिवर। ठीक है, लिवर के पार्ट्स हो गए। अब यहीं पे एक छोटू सा ऑर्गन होगा, गॉल ब्लैडर। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी एक ऐसे ये पतला सा पत्ते की तरह पैंक्रियाज होगा। ठीक है, अब होगा क्या कि जो बाइल है वो लिवर में सिंथेसाइज होगा। ठीक है, बाइल जो है वो लिवर में सिंथेसाइज होगा, लिवर से सिंथेसाइज होके कहाँ जाएगा, पैंक्रियाज। बाइल से लिवर से बाइल सिंथेसाइज होगा, वो कहाँ जाएगा, गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ से वो गॉल ब्लैडर में गया, फिर गॉल ब्लैडर से यहाँ पे पाइप कनेक्टेड है, ये वो क्या करेगी, ये अल्टीमेटली वो क्या करेगी, वो देखो जो बाइल से जो निकलना था वो निकल के यहाँ पे डूडनम पर जाके खुलेगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ड्यूडनम। अगर पैंक्रियाटिक जूस जो है यहाँ से निकलेगा, वो भी वहीं जाके निकलेगा, और फिर वो फूड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हमने जो डिस्कशन किया ये क्या था, ये था आपका एनाटॉमिकल सेक्शन। अब हम इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को लाएंगे। ठीक है, सबसे पहली एक चीज़ ये आप बात याद रखें कि जो एलिमेंट्री कैनाल जो फ्रॉग में होता है, एलिमेंट्री कैनाल इन फ्रॉग जो होता है वो छोटा होता है। क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल इन फ्रॉग छोटा होता है, वो इंसेक्ट को आराम से खा सकता है, चबा सकता है। हम इसका उल्टा भी डिस्कस कर सकते हैं कि हर्बीवोर में क्यों बड़ा होता है। हर्बीवोर में तो हमने फिर हर्बीवोर देखते हैं, हर्बीवोर में क्या होगा, हर्बीवोर में ये याद रखिए सेलुलोज, जो प्लांट्स जो होते हैं उसमें सेलुलोज कंटेंट बहुत हाई होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसलिए जो हर्बीवोर्स एनिमल हैं उनमें जो उनकी एलिमेंट्री कैनाल होगी वो लंबी होगी। एलिमेंट्री कैनाल लंबी होने के कारण क्या होगा कि जो वो सेलुलोज कंटेंट है उसको वो उतना जगह दे पाएंगे, टाइम दे पाएंगे, स्पेस दे पाएंगे, ताकि वो इंजाइम्स आपस में रिएक्ट, इंजाइम्स जो है वो सेलुलोज पर एक्ट कर सके और फिर उसको डाइजेस्ट होकर निकाल दे। ठीक है,
आप ये देखिएगा कि जो बफलोज होती हैं या काउज होती हैं, आप उनको देखिएगा कि वो हमेशा चबाती रहती हैं, ठीक है। या कैमल्स हो गए, आप उनको चबाते हुए देखेंगे, उनको जो चबाते हुए देखते हैं तो उससे क्या होगा, इसका मतलब ये है कि वो लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसीलिए हर्बीवोर्स में जो उनका इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और फ्रॉग का छोटा लेंथ होता है। फ्रॉग को क्योंकि सेलुलोज जैसा बायोमोलिक्यूल नहीं डाइजेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर सेलुलोज मिलता ही नहीं है, एनिमल्स के अंदर सेलुलोज है ही नहीं। तो फ्रॉग जब सेलुलोज को फ्रॉग जो प्लांट्स को जब डाइजेस्ट कर रहा है, फ्रॉग्स प्लांट्स को खा ही नहीं रहा। अब फ्रॉग जब प्लांट्स को खा ही नहीं रहा तो उसमें सेलुलोज कंटेंट उसके अंदर आ ही नहीं रहा, तो उसको उतनी बड़ी डाइजेस्टिव मशीनरी ज़रूरत है ही नहीं। उसका छोटा ही एलिमेंट्री कैनाल से उसका काम हो जाएगा, क्योंकि जो जो चीज़ वो खा रहा है उसमें सेलुलोज कंटेंट नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात ये होती है कि फ्रॉग का ही ये मान लो माउथ है, तो उसकी जो टंग होती है, टंग जो होती है वो बाइलोब्ड होती है, ठीक है। जो उसकी टंग होती है वो बाइलोब्ड होती है, ठीक है। तो इसलिए ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, तो इसलिए बाइलोब्ड टंग मिलती है हमको, ठीक है। अब हम आते हैं, अगर आगे के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, अब ईसोफेगस क्या है, यहाँ पे पूरी एलिमेंट्री कैनाल की ही लेंथ छोटी है, तो ईसोफेगस की भी लेंथ छोटी है। स्टमक में आएगा, अब जो ये कीड़ा जो स्टमक में आएगा, कीड़ा यहाँ स्टमक में आकर एकदम जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? जल इसलिए जाएगा क्योंकि इसके यहाँ पे क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है प्लस गैस्ट्रिक जूस। जो कीड़ा आ रहा है वो पेट में, वो पेट में जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि पेट में वो HCl निकाल रहा है और गैस्ट्रिक जूस निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पेट में जो वो खाना खाया है उसका वो पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, पार्शियली डाइजेशन होगा, पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, पूरी तरह से डाइजेशन अभी नहीं हुआ है, पार्शियल डाइजेशन हुआ है। पार्शियल डाइजेशन होता है तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि फूड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाते हैं फूड को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, चाइम। देखो, चाइम बोल सकते हो, काइम बोल सकते हो, जो आपकी श्रद्धा हो वो बोलो, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है कि ये चाइम है। अब चाइम, तो आपने सुना होगा सुबह सुबह चाय मिलती है स्टेशन पे या कहीं भी, चाय चाय चाय, थोड़ा नेजल साउंड करके, हिमेश रेशमिया वाला, ठीक है। तो चाय वाला हो गया, तो चाय और स्टमक, देखो स्टमक की थोड़ी सी जो बनावट है वो केटल की तरह नहीं लगती है, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा, तो वो केटल की तरह लगती है। केटल कौन सा केटल? जिससे चाय पीते हो, जो आपकी मेस में होगा या जहाँ भी चाय पी रहे होगे, या आप का जो रोड साइड में जाते हो, जब किसी भी जो भी ठेले होते हैं जो वहाँ से जब चाय पीते हैं, चाय की दुकान में जब लंच ब्रेक होता है जब भी, तो वो किससे चाय निकालते हैं? केटल से निकालते हैं, केटल में वो गर्म रखते हैं। तो स्टमक का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा वैसा दिखता है, तो इसीलिए आप ये याद रख सकते हैं, चाइम जो है वो स्टमक में बन रहा है, ठीक है। तो ये पार्शियल डाइजेशन फूड हो गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ से लिवर, ना लिवर से जो एंजाइम्स हैं वो गॉल ब्लैडर में आके इकट्ठा होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से खाना आने का सिग्नल मिलेगा, तो गॉल ब्लैडर क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर अपने आप को निचोड़ देंगे। तो जो उसके अंदर जो भी मटेरियल है, क्या है, बाइल जूस है। बाइल जूस जो है वो आपका यहाँ से रिलीज होते हुए, यहाँ से होते हुए वो ड्यूडेनम में चला जाएगा और यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो जो फूड यहाँ से आ रहा था, जो भी कीड़ा मकोड़ा, पहले तो उसने एसिड झेला, अब वो गॉल ब्लैडर के
यहाँ पे बाइल एसिड्स जो हैं उनको भी झेले अब, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो बाइल का फंक्शन क्या है, बाइल का फंक्शन मेनली है फैट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कैसे करेगा, फैट की पार्ट्स को तोड़ डालेगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ डालेगा। जब फैट के छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। उसको बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन। तो फैट का क्या हो गया यहाँ पे, सोचिए ये फैट का एक लंबी चेन है, ठीक है। तो बाइल एसिड जब काम करेगा, बाइल जब काम करेगा तो इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा। अभी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया है फैट्स को, तो ये जो है जब है स्मॉल इंटेस्टाइन से आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर आराम से सर्कुलेशन में आ सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। पैंक्रियाटिक क्या होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम दो चीज़ों के लिए निकलते हैं, क्या क्या, पैंक्रियाटिक एंजाइम दो चीज़ों के लिए निकलते हैं, क्या क्या, बताओ 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 बताओ। दो चीज़ क्या बची, देखो आपने लिपिड्स को डाइजेस्ट कर लिया। एक और चीज़ हम बताएंगे, देखो बाइल को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आपने आसपास में देखा होगा ना, किसी किसी को गॉल स्टोन तो होता ही है, ठीक है। गॉल स्टोन होता है, उसके चक्कर में उसका गॉल ब्लैडर रिमूव करते ही है। अब गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं तो क्या होता है, जो बाइल एसिड्स हैं वो एक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं। अब बाइल एसिड्स जो हैं एक्यूमुलेट नहीं हो रहे, तो जब फूड ऊपर से आएगा तब इंटेस्टाइन में उतना बाइल एसिड रहेगा ही नहीं जितना उसको डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। इसलिए आप देखा करो जितने भी जिनका भी गॉल ब्लैडर रिमूव होता है तो वो फैट प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं, टेस्टी नहीं होता उनके लिए, इसलिए नहीं, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो पेट में पड़ा रहेगा। और जब धीमे 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 जब जूस आएगा तब वो डाइजेस्ट होगा, तो वो एक तरह का कॉन्स्टिपेशन आगे चल जाता है। खैर उतना आगे मत जाइए, आप इतना ही समझिए कि जो गॉल ब्लैडर जिनको रिमूव होता है वो इसीलिए उनको फैटी डिशेस जो होती हैं उनको अवॉइड करनी होती हैं, क्योंकि उनके पास इनफ बाइल नहीं होता है। बाइल नहीं होगा तो फैट को तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वहीं पड़ा रहेगा, तोड़ नहीं पाएंगे वो वहीं पड़ा रहेगा, डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो एक हो गया फैट। तो हमारे हम बायोमोलिक्यूल्स में हम बताएंगे टोटल तीन तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमने एक को तो डाइजेस्ट कर लिया, किसको, प्रोटीन्स को तो हमने डाइजेस्ट कर लिया, लिपिड्स को तो हमने डाइजेस्ट कर लिया ना। अब हम आते हैं प्रोटीन्स पर। तो प्रोटीन्स में भी सिमिलरली, प्रोटीन्स की भी लंबी लंबी चेन है, उसको ये छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को जिनको नहीं समझ में आया, ये छोटा सा ये जो नीचे लीवर के है वो गॉल ब्लैडर है, ये बड़ा सा लीफ की तरह वो पैंक्रियाज है, और ये ऑब्वियसली ब्राउन कलर का क्या है, लिवर है। यहाँ से दोनों तरफ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जाएंगे, अल्टीमेटली वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डूडेनम में खुलेंगे, और इधर से इसोफेगस से आ रहा है HCl गैस्ट्रिक जूस, और फिर वो वहाँ पे डाइजेस्ट जूसेस पे जो फूड है, जो यहाँ पे से फूड जो निकल रहा है उसका क्या नाम है हम देते हैं, काइम देते हैं, चाइम देते हैं, क्योंकि चाय की केतली की तरह है, तो वो समझ में आ गया। फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर फूड अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेगा, रेक्टम में पहुंचेगा। रेक्टम में फूड यहाँ पे पहुंचा, फिर वहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार होगा यहाँ पे, और जब उसको सही लगेगा वो फिर उसको क्लोएका के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देगा, ठीक है। इतना समझ में आया डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको अब याद ये रखना है कि जो डाइजेस्टेड फूड आया जो यहाँ पे जो बाइल है वो कहाँ खुलेगा, बाइल और पैंक्रियाज ये डक्ट कहाँ खुलेगी, ड्यूडनम में। तो ड्यूडनम में ही उसका डाइजेशन होगा, ठीक है। और ऊपर से हमारा क्या आ रहा है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आ रहा है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड क्या है, उसको बोलते हैं काइम बोलते हैं। काइम पर ये जो बाइल जूस है वो ऐड करेगा और उसको लिपिड की उसको इमल्सिफाई कर देगा, बचेंगे दो, कौन कौन से, देखो तीन तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। तो अगर हमारा जो लिपिड है, लिपिड जो है, लिपिड का डाइजेशन कौन कर दिया, गॉल ब्लैडर कर देगा, और बाकी की दो कौन करेंगे, बाकी दो करेंगे पैंक्रियाज। उसके पास कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाले भी एंजाइम्स हैं, और प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। लेकिन अब रोचक तक बात यह है कि ये एब्जॉर्ब कैसे होता है।
तो अगर हम यहाँ से इसका जो है ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का ये कट सेक्शन लें, यहाँ से हम इंटेस्टाइन का कट सेक्शन लें और उसको फिर मैग्नीफाई करके हम यहाँ पे देखें, तो क्या दिखेगा हमको कि ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो रहे हैं। ठीक, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो पहले सरफेस कैसी थी, अगर सोचो सरफेस अगर ऐसी होती, सिंपल एकदम सीधी सीधी, ठीक है, सरफेस अगर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में लेंगे, ठीक है, अब अगर सरफेस सीधी सीधी होती तो एब्जॉर्प्शन का एरिया क्या होता, इतना ही होता। जब वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कर रही है तो एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ रहा है, ये हो रहा है पूरा पूरा, ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बढ़े। तो ये जो है ये आपको, ये किसका पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मैग्नीफाइड पार्ट है। ठीक, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मैग्नीफाइड पार्ट है। तो इसमें ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। विलाई में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे। क्यों विलाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाता है। ठीक, अब आइए फ्रॉग का हम सिस्टम पूरा ही चेक देखते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसमें क्या होगा, ये देखिए फ्रॉग अपना ये बाइलोब्ड टंग निकालेगा। ये देखिए, फिर से दिखाएंगे, बाइलोब्ड टंग निकल गया। तो इसका ये देखिए, मेरा कर्सर का मूवमेंट कोशिश कीजिएगा देखने का। तो ये क्या है, यहाँ पे ये दो लोब्ड में डिवाइड है। ठीक है, दो लोब्ड में ये फ्रॉग डिवाइड है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइलोब्ड टंग बोलेंगे। ठीक है, तो बाइलोब्ड टंग में इसने क्या किया, कीड़े को फंसा लिया और फिर अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, और फिर हम देखते हैं अंदर से फ्रॉग का स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी ये स्किन है, स्किन को हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे, फिर अंदर जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेशन है, आप बस उसको देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या पार्ट है, देखो यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे माउथ था, फिर बीच में बक्कल कैविटी आई, और जब बक्कल कैविटी यहाँ पीछे जाएगी तो ये फेरिंग्स हो जाएगा। जहाँ ईसोफेगस से ये मीट करेंगे तो वो फेरिंग्स हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए आपका ये क्या है, आपका ये पूरा लेंथ वाला ये पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, जो फेरिंग्स और स्टमक की ज्वाइनिंग करेगा, इसको हम ईसोफेगस बोलेंगे। तो ईसोफेगस जो ज्वाइनिंग कर रहा है इसमें, ठीक है, इसलिए इसको ईसोफेगस बोल दिया। अब ईसोफेगस के बाद क्या आएगा, स्टमक आएगा। देखो ये खाना कहाँ गया, स्टमक में गया। स्टमक में क्या हो, स्टमक में क्या रिलीज होता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और गैस्ट्रिक जूसेस होंगी। तो उस खाने को, जो कीड़ा अंदर गया है वो तो मर चुका है, लेकिन उस मरे हुए कीड़े को क्या कर रहा है, वो जला रहा है। एसिड एसिड में डालोगे तो जल जाएगा ना, तो अंदर पेट में जाके उसको जला रहा है। ठीक है, अच्छे से वहाँ पे उसका, उसको तोड़ रहा है और उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रहा है। उसका पेट जो है वो ऐसे से मूव कर करके, ऐसे से मूव कर करके जो खाना खाया है उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा। कि उतने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा, इसलिए उसका एक स्पेशल नाम देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, चाइम या काइम, जो भी आपको श्रद्धा हो बोलिए। तो काइम क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज काइम। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम लोग क्या बोलेंगे, काइम बोलते हैं। तो वो कहाँ बनता है, हम स्टमक में, जब वो पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है तो हम उसको इसलिए काइम बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अब ये फूड जो है वो ड्यूडेनम में आएगा। ठीक है, फूड वहां से फिर गया ये ड्यूडेनम में। ठीक है, यहाँ फूड अभी ड्यूडेनम में है। ड्यूडेनम को किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, अभी देखी जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। अभी ये देखते हैं, बातें हैं, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ दिखाया गया है। ये क्या है आपका, ये लिवर है पूरा। ठीक है, लिवर से क्या जा रहा है, लिवर से आपका जा रहा है बाइल जूस। ये बाइल जूस जा रहा है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। अब गॉल ब्लैडर में ये स्टोर हो रहा है, तो जब फैटी खाना यहाँ आएगा, जब फैटी खाना पेट में आएगा, तो यहाँ से गॉल ब्लैडर से फिर ये बाइल फ्लूइड ये पिचक जाएगा। ये जो गॉल ब्लैडर जो फूला हुआ है ये पिचक जाएगा। तो इसके अंदर का जो भी बाइल जूस है वो डक्ट में आ जाएगा, जो ये डक्ट जा रही है, और फिर ये डुोडेनम के सामने खुल जाएगा, फिर उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से
ये लेके जा रहा है। लेकिन ये भी चीज, एक और बात है कि बाइल तो सिर्फ किसका डाइजेस्ट कर पाएगा, बाइल इमल्सिफाई करेगा सिर्फ फैट को, ठीक है, बाइल इमल्सिफाई करेगा फैट को। तो दो बायोमोलिक्यूल्स अभी भी रह जाएंगे, कौन कौन से, दो बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से रह जाएंगे, दो बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स रह जाएंगे। तो उसका डाइजेशन कौन करेगा, पैंक्रियास करेगा, ठीक है। ये पैंक्रियास और बाइल जूस यहाँ पे आपस में मिक्स हो गए, और उसके बाद जाके वो खुलेगा डूडनम में। अब डूडनम में वहाँ पे फूड जो है वो इंतज़ार कर रहा है। अब उसके ऊपर ये जूस जाके गिरेगा और उसको फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देगा, और उसके बाद वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं उससे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसे हम विलाई कहते हैं। अभी ये रेक्टम में गया, रेक्टम से फिर एक क्लोएका से बाहर आ गया। फिर से एक बार यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का कर देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में कन्फ्यूजन होगा। अभी हम कहाँ हैं, अभी हम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में हैं। अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में से हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये अभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट कौन सा था, ये ड्यूडेनम था। ये बाइल जूस जो है वो किस में खुल रहा है, ड्यूडेनम में है। ये गैस्ट्रिक जो चाइम जो है वो किस में नेक्स्ट सेगमेंट में जाएगा, कहने को तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है ये ड्यूडेनम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा होता है, ड्यूडेनम होता है। तो ड्यूडेनम, और बाद का पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप डूडनम पर फोकस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा जनरली वो डूडनम के अराउंड आएगा, कि बाइल जूस जो है वो कहाँ निकलता है, डूडनम में निकलता है, ठीक है। अभी ये देखो, अभी देखो यहाँ पे फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, अभी आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये कहाँ गया है, रेक्टम में। अभी जो बड़ा पार्ट है रेक्टम है, रेक्टम में आके क्या होगा, खाना यहीं आके स्टोर होगा। देखो ये इसका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा है, तो यहीं पे आके स्टोर हो जाएगा, और जब ये सफिशिएंट क्वांटिटी में हो जाएगा तो इसको क्या करेगा, जो क्लोएका है, ये जो ऊपर ये येलोइश, ये क्या है, ये इसका ब्लैडर है। तो ब्लैडर के नीचे जो है, जो पार्ट है जो अभी दिख नहीं रहा है, वो क्या है, क्लोएका है। तो ये रेक्टम से क्लोएका, रेक्टम से ये फीकल मैटर जो है वो रेक्टम से जहाँ जाएगा, ये क्लोएका में, अभी नीचे वो क्लोएका में है, इसलिए दिख नहीं रहा। अब क्लोएका से बाहर आ गया तो क्लोएकल अपर्चर से बाहर आ गया तो एक्सक्रीट आउट हो गया, ठीक है। आगे चलें अब हम आते हैं, अब हम आपसे बात कर रहे थे इसी चीज़ की, विलाई की, तो इसका क्या है अभी हम देखते हैं। देखो अब क्या हुआ कि फूड यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में आ गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जब हम छोटा सेक्शन करेंगे तो अंदर से कैसे, सोचो सोचो, हमने क्या किया, हमने एक कैमरा लिया, कैमरे को हमने फ्रॉक के पीछे से डाला, ठीक है। फ्रॉक के पीछे से यहाँ छोटा सा कैमरा लिया, उसको डाला, माइक्रो कैमरा, और उसके बाद यहाँ पे जाके हम उसका अंदर से फोटो ले रहे हैं। तो अंदर से जब फोटो लेंगे तो वो कैसा दिखेगा, तो नेक्स्ट जो सीन आएगा उसमें वो विलाई लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे, जिससे वो एब्जॉर्ब होगा। तो ये हम कहाँ देखेंगे, जब हम अंदर से फोटो, अब हम इंटेस्टाइन के अंदर चले गए, अब अंदर से फोटो देख रहे हैं, तो देख रहे हो कितने सारे ढेर सारे ये प्रोजेक्शंस हैं। अगर ये प्रोजेक्शंस ना होते, अगर ये पूरा एकदम मतलब सेम लेवल पे होता, तो उतना एब्जॉर्प्शन आसानी से नहीं होता। अब ये फिंगर की तरह निकलने के कारण एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। क्यों, पहले तो बस आपका इतना था, लेकिन अब ये आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो ये पूरा ये लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये क्या है यहाँ पे विलाई में, अभी यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी थोड़ा बता देते हैं, और फ्रॉग में भी यही होगा, ठीक है। क्या होगा कि यहाँ पे जो इसके अंदर कैपिलरीज हैं वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगी, जो मेरे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो इंटेस्टाइन में ऐसे निकले हुए हैं, उसको, उसके में क्या है, उसके अंदर में कैपिलरीज हैं, तो जो फूड जो यहाँ पे इंटेस्टाइन में आएगा वो अंदर में इसके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसलिए ये हम कहाँ से देख रहे हैं, फिर से देखिए, हम लोगों को, कई लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखते हैं। देखो हमने तो अभी ऊपर से देखा कि ऐसे बाहर से स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, लेकिन मज़ा तो तब आए ना जब हम अंदर से देख पाए कि इंटेस्टाइन कैसा हो। तो हमने क्या किया, एक कैमरा जो है इसके पीछे से घुसाया, क्लोएका से एनस में डाला, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, और फिर अंदर हम कैमरा को जूम कर रहे हैं, उसमें माइक्रोस्कोपिकली हम देख रहे हैं। जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हमको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे, तो हम अंदर से जब देख रहे हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। अभी देखो पूरे इंटेस्टाइन में पूरे फैले हुए हैं, एक पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक इतना फैले हुए हैं, और इनका काम क्या है, वही
सरफेस एरिया बढ़ाना। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो फूड जो है वो आसानी से एब्जॉर्ब होगा, उसको ज़्यादा एरिया मिलेगा और उतने ही टाइम में वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। और इन विलाई के अंदर क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब करके आपको फिर वो अंदर अपने बाकी ग्लैंड्स की तरफ, हाँ, बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम में वहाँ से एब्जॉर्ब करके फूड प्रोडक्ट जो है जाएगा। यहीं पर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो रहा है, यहीं पर फैट एब्जॉर्ब हो रहा है, यहीं पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होगा और एब्जॉर्ब होगा। और एब्जॉर्ब होके ये जो छोटी छोटी, ये देखो येलोइश येलोइश क्या है, वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, येलोइश येलोइश जो स्पार्कलिंग सा है, वो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट्स के तोड़े हैं। जो तीनों के पार्टिकल्स हमने जो तोड़े हैं उसके छोटे 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 बाड़े हो गए हैं। अब उसके बाद वो आसानी से विलाई के अंदर जा सकते हैं और फिर विलाई के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे विलाई के अंदर जो कैपिलरीज हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसका एब्जॉर्ब करके उसको आराम से सर्कुलेटरी सिस्टम में ले लेगा और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेगा। तो ये हो गया फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। होपफुली मज़ा आया होगा, काफ़ी डिटेल्ड है ये। ठीक है। ये लगातार एब्जॉर्ब हुए जा रहा है, एब्जॉर्ब हुए जा रहा है और ये अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, स्टोर होगा। कौन कौन से ऑर्गन में होगा ये आगे ह्यूमन का जब डिस्कशन होगा तो वहाँ कर लेंगे। ठीक है। ये देखिए एब्जॉर्ब होता जा रहा है, एब्जॉर्ब होता जा रहा है, फिर एब्जॉर्ब भी होता जा रहा है। ठीक। अब एक बार हम फ्रॉग का एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लें ताकि आपके दिमाग में एकदम पूरा सेट हो जाए। ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होगा। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती हैं, छोटी होती हैं, शॉर्ट होती हैं। ठीक है। क्यों, फ्रॉग्स कार्निवोर होते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रॉग्स जो खा रहे हैं कार्निवोरस हैं। अब कार्निवोरस हैं तो इनके अंदर कोई भी सेलुलोज कंटेंट नहीं जा रहा। अब सेलुलोज कंटेंट नहीं जा रहा तो बाकी जो भी प्रोडक्ट होगा उसको आसानी से डाइजेशन किया जा सकता है। कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन, तो तीनों का ही बहुत आसानी से डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। इसलिए इसमें जो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन है वो रिड्यूस होती है। ठीक है। माउथ ओपन, ये देखो माउथ है, ये ओपन करेगा अंदर बक्कल कैविटी, जैसे हमारे बक्कल कैविटी होती है। फिर यहाँ पे गले के पास जाएगा, क्या होगा, फेरिंग्स होगा। ठीक है। माउथ ओपन्स टू बक्कल कैविटी दैट लीड्स टू इसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। ठीक है। इसोफेगस क्या है, एक शॉर्ट ट्यूब है दैट ओपन्स इनटू द स्टमक। ठीक है। which in turn continues as the intestine rectum and finally opens outside by the cloaca। अगर डायग्राम आपको रिकॉल हो रहा होगा तो वहाँ से भी सही है, नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम में जा रहा है, फिर अल्टीमेटली क्लोएका से निकलेगा। ठीक है। लिवर, अब ये लिवर है जो ये पार्ट है। ठीक है। लिवर क्या कहते हैं, बाइल निकलेगा जो कि स्टोर होगा कहाँ पे, यहाँ से बाइल निकलेगा गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होगा। ठीक है। और फिर यहीं पर पैंक्रियाज होगा। ठीक है। पैंक्रियाज से यहाँ पे एक ये डाइजेस्टिव डक्ट बनेगी। ठीक है। एक डक्ट बनेगी जो कि इनडाइजेस्टिव जूसेस को ले जाएगी। ठीक है। तो जो आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर क्या करेगा, गॉल ब्लैडर फैटी प्रोडक्ट्स को इमल्सिफाई करता है। ठीक है। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, फैट का बड़े बड़े प्रोडक्ट, बड़े फैट क्या होते हैं, बड़े बड़े तगड़े तगड़े होते हैं, वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, उनको तो कोई तोड़ ही नहीं सकता ऐसा लगता है। लेकिन जब वो बाइल के पास आते हैं तो बाइल इनको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ डालेगा। और छोटे छोटे टुकड़ों में जब उसको तोड़ डालेगा तो क्या बनेगा, फैटी छोटे छोटे फैटी एसिड्स बन जाएंगे और वो फैटी एसिड्स क्या होंगे, वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखे थे उससे फिर एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है। फिर इंटेस्टाइन में कंटिन्यू होता है। ठीक है। लिवर secretes bile that is stored, फिर पैंक्रियाज है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है। दैट प्रोड्यूस कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है। पैंक्रियाज में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। फूड जो कैप्चर्ड है बाइलोब्ड टंग से, उसका डाइजेशन ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूसेस से एक्ट करेगा। कहाँ होता है ये स्टमक में होगा, फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक, जो ये वॉल्स ऑफ द स्टमक होती हैं। ठीक है। ये जो वॉल्स ऑफ स्टमक होंगी ये क्या निकालेंगी, गैस्ट्रिक जूस निकालेंगी। ठीक है। अब एक गैस्ट्रिक जूस निकलेगा तो प्लस एचसीएल निकलेगा। ठीक है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम बोलते हैं काइम।
तो यहाँ पे जो है पार्शियल डाइजेशन नहीं होगा। इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट इतने बड़े बड़े आपको मिलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? चाइम। चाइम बताया था ना याद करने का तरीका। चाइम क्या है? चाइम, चाय चाय, चाय कैटल में स्टमक कैसे दिख रहा है? कैटल की तरह। ठीक है, तो इसलिए चाइम जो है वो कहाँ मिलेगा? कैटल स्टमक में मिलेगा। ठीक है, तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड चाइम जो है वो पास्ड होगा स्टमक से फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा? ड्यूडेनम होगा। बस ये आप याद रखिए। डूड स्टमक के बाद किसके पास जा रहा है? डूड के पास जा रहा है, डूडेनम। ठीक है, तो डूडेनम क्या है? डूड्स हैं। अब डूड्स को हर कोई लाइक करता है, तो इतना याद रखो डूडनम डूड है। अब डूड बंदा क्या होगा? डूड बंदे को हर कोई लाइक करेगा। हर कोई लाइक करेगा तो हर कोई जूस अपना इसी में निकाल रहा है। ऊपर से स्टमक भी अपना इसी में डूडनम में ही भेज रहा है। उधर फिर बाइल हो गया वो भी डूड के पास भेज रहा है। पैंक्रियाज भी हो गया वो भी डूड के पास भेज रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे डूड जो है वाकई में डूड है। ठीक है, डूड है। डूडनम यहाँ पे वाकई में डूड है। ठीक है, डूडनम इज एक्चुअली ड्यूड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? डूडनम जो है बाइल रिसीव करेगा गॉल ब्लैडर से और पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट का क्या है? जो ये डक्ट है इसको हम क्या नाम दे लेंगे? कॉमन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्यों है? बाइल लेके आ रहा है। कॉमन क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि पैंक्रियास का भी जूस लेके आ रहा है। पैंक्रियास बोला अच्छा तुम्हें अगर एक्यूरेटली नाम रखना है तो उससे कॉमन रख दो। हमारे और तुम्हारे बीच का बाइल डक्ट है, तुम्हारा नाम रखा है हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस उसके आगे कॉमन लगा दो। ठीक है, तो बाइल इमल्सिफाइज फैट एंड पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डिस्कस किए थे। ठीक है, फाइनल डाइजेशन कहाँ होगा? इंटेस्टाइन में होगा। फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में होगा। पार्शियल डाइजेशन कहाँ हो रहा है? स्टमक में हो रहा है। फिर डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाय। ठीक है, फिंगर प्रोजेक्शंस ऑन द इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल क्या कहूँगा? विलाय होगा। हम वो जो अंदर से फोटो दिखा रहे थे इंटेस्टाइन में जाके, अंदर से फोटो दिखा रहे थे ना कि उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एकदम पूरे पूरे इंटेस्टाइन में भरे पड़े हैं, तो वो क्या हो गया? विलाई हो गया। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू क्लोएका। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है, वो कहाँ जाएगा? वो रेक्टम में जाएगा, फिर रेक्टम से वहाँ से क्लोएका में निकल जाएगा। ठीक है, अब आइए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को जो मैंने खुद से बनाए हैं उसको देखने का समय आ गया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या है। तो स्टमक क्या है? स्टमक रिसीव्स bile from gallbladder and pancreatic juice from the pancreas through a common bile duct. True or false? It is false. Why? Because वो कहाँ आएगा? दूध के पास आते हैं। दूध, दूधनम, दूध के पास आते हैं। ठीक है, दूधनम ना, दूधनम क्या होगा? बाइल रिसीव करेगा गॉल ब्लैडर से, पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। ये ट्रूथ स्टेटमेंट सही। ठीक है, gastric juice emulsifies fat and pancreatic juice digests carbohydrate and protein. True की false? false अच्छे इसमें आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, false है। क्यों? गैस्ट्रिक जूस नहीं मल्सिफिकेशन करेंगे। कौन सी जूस करेंगे? बाइल, बाइल जो बाइल जूस है वो करेगा मल्सिफिकेशन। ठीक है, बाइल emulsifies fat, pancreatic digest carbohydrates and protein. True। ठीक है, what is chyme? Chyme क्या है? Partially digested food absorbed from passed from the stomach to the duodenum is called chyme. फाइनल डाइजेशन कहाँ पे एक्ट करता है? इन द टेक्स फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्टमक। ट्रू की फॉल्स? ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया स्टमक में तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं? चाइम बोलते हैं। ठीक है, फाइनल डाइजेशन जो है वो इस इंटेस्टाइन में एक्ट करता है। ठीक है, फाइनल डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन में होगा। देखो कोशिश ये रहती है कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए और जितना ज्यादा मैं कितने उतना ही आसान। देखो
मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितना हो पाए उतना बार बार आपको पढ़ाऊँ, उस चीज़ को बार बार बोलूँ, ताकि आपको वो दिमाग में एकदम बैठ जाए। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम देखेंगे फ्रॉक का।